Hope you all are good. Welcome to English class. My name is Devki and today we shall study about our next topic of English grammar, that is punctuation. तो punctuation होता क्या है और हम इसका यूज किस लिए करते हैं। और जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हम अपने एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, मीन्स ये शो करने के लिए कि जो हम बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है, हम अलग अलग जगह पर रुकते हैं या फिर अगर हमें क्वेश्चन पूछना होता है तो हम उस तरीके के एक्सप्रेशन शो करते हैं। अगर हमारा कोई सेंटेंस, अगर हमारी बात पूरी हो जाती है तो हम उसे बोलकर रुक जाते हैं। इन द सेम वे जब हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं, जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तो हम कुछ ऐसे निशानों का यूज करते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स का यूज करते हैं जिन्हें देखकर हमें ये पता चल जाता है कि हमें कहाँ पर रुकना चाहिए, कहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, या फिर कहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ पर हम कोई सडन फीलिंग शो कर रहे हैं या कोई एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं। इन सब चीजों को शो करने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट दोज पंक्चुएशन मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप। हम फुल स्टॉप का यूज एक सेंटेंस के एंड में करते हैं। We use a full stop at the end of a sentence to show that the sentence is over. ये शो करने के लिए कि जो सेंटेंस बोला गया है या जो सेंटेंस लिखा गया है वो पूरा हो चुका है। At the end of an assertive or an imperative sentence. किसी भी assertive या imperative sentence के एंड में हम एक फुल स्टॉप का यूज करते हैं। हम फुल स्टॉप का यूज शॉर्ट फॉर्म्स के बाद भी करते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम पूरा लिखने की जगह पर उनके शॉर्ट फॉर्म्स भी लिखते हैं, तो उनके शॉर्ट फॉर्म के बाद भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। लेट्स लुक एट द एग्जांपल। लाइक द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन इज शी इज अ स्टूडेंट। वो एक स्टूडेंट है, अ नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस। मैंने बस अपनी एक बात बताई है, तो मैंने इसके एंड में फुल स्टॉप का यूज किया है। जब हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं तो हम वो सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद रुक जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, वी आर प्लेइंग। हम खेल रहे हैं। मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। टू शो इट्स कंप्लीशन आई पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर अब फुल स्टॉप नहीं होता है तो हम उस सेंटेंस को कंप्लीट बोलते चले जाते हैं। देन द सेकेंड यूज दैट आई टोल्ड यू कि हम शॉर्ट फॉर्म्स के साथ भी फुल स्टॉप का यूज करते हैं। लाइक द फर्स्ट एग्जाम्पल इज dr डॉट। अब मैंने यहाँ पे dr के बाद फुल स्टॉप लगाया है, इसका मतलब ये है ये डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म है, डॉक्टर वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। सेकेंड वन इज BA, दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये एक डिग्री है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए मैंने B और A के बाद डॉट लगाया है। थर्ड एग्जाम्पल इज प्रोफेसर। अब मैंने प्रोफेसर का कंप्लीट स्पेलिंग लिखने की जगह मैंने सिर्फ PROF राइट किया है, उसके बाद फुल स्टॉप लगाया है। इसका मतलब ये प्रोफेसर का शॉर्ट फॉर्म है। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सेंटेंस किसी शॉर्ट फॉर्म के साथ एंड हो रहा है, जैसे इफ आई से दैट आई मेट अ डॉक्टर, तो अगर मैंने लिखा आई मेट अ डॉक्टर और मैंने लास्ट में डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो मैं उस सेंटेंस के बाद दोबारा फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगी। मीन्स हम एक सेंटेंस के एंड में एक ही फुल स्टॉप लगाते हैं। देन द सेकेंड वन इज इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं? एज आई हैव शोन यू ओवर हियर, जैसे आप कॉमा नीचे पुट करते हो ऐसे ही इन्वर्टेड कॉमास पेयर में यूज होते हैं। मीन्स हम एक साथ दो इन्वर्टेड कॉमास को यूज करते हैं और वो जिस सेंटेंस के साथ यूज किए जाते हैं उस सेंटेंस के साथ ऊपर की तरफ यूज किए जाते हैं। Now why do we use inverted commas? हम inverted commas का use कब करते हैं? We use inverted commas to make the exact words, to mark the exact words of the speaker. Means अगर किसी ने कुछ आपको बोला है और अगर आप उसका वो सेंटेंस as it is, जैसा उसने बोला था वैसा ही अगर आप बोल रहे हो, तो उसके सेंटेंस को मार्क करने के लिए आप inverted commas का यूज करोगे। Like I have given in the example, She says, वो कहती है। अब मैं किसी और के वर्ड्स यहाँ पे बोल रही हूँ। I have done my work. वो कहती है कि मैं अपना वर्क कर चुकी हूँ। तो मुझे जो बात किसी और ने बोली थी मैंने उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को यहाँ पर कॉपी किया है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जो एग्जैक्ट वर्ड्स हम कॉपी करते हैं हम उनको इन्वर्टेड कॉमास में पुट करते हैं। जैसे मैंने उसके सेंटेंस को यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में
पुट किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, राहुल सेड, राहुल ने कहा डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। अब राहुल के जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे उनको मैंने यहाँ पर कॉपी किया, तो इसलिए मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमास में राइट किया है। हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज कोटेशंस मार्क करने के लिए भी करते हैं। मींस अगर किसी ने कोई अच्छी बात बोली है तो उसकी बात को जब हम बताते हैं तो हम उसके वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास में पुट करते हैं। Now look at the third punctuation mark. The third one is exclamation mark. Exclamation mark एक स्टिक और उसके नीचे डॉट पुट किया जाता है। Exclamation mark का यूज कब करते हैं? जब हम कोई सडन फीलिंग शो करना चाहते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस की हो, सैडनेस की हो, एक्साइटमेंट हो, कुछ भी हो, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। लाइक हाउ ब्यूटिफुल दिस फ्लावर इज, मीन्स मैंने कोई फ्लावर देखा, मुझे वो बहुत ब्यूटीफुल लगा, तो मैं बोलूंगी हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज। तो जो मेरे एक्सप्रेशन है वो मीन्स सडन है, उसकी ब्यूटी को देख के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो ये शो करने के लिए मैंने सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क पुट किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, ओह आई फॉरगॉट माई बुक, मीन्स अगर आप अपनी क्लास में बुक भूल गए और आपने क्लास में चेक किया और आप बोल रहे हो ओह आई फॉरगॉट माई बुक, तो जो आप ओह वर्ड बोलोगे, मीन्स जो आप अपनी सडन फीलिंग शो करोगे, तो आप उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करेंगे। जैसे अगर इंडिया मैच जीत जाती है तो आप बोलोगे वाओ, तो जो आपका वाओ वर्ड है आप उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करेंगे, बिकॉज वो आपकी एक्साइटमेंट को शो कर रहा है। यस, देन द फोर्थ वन इज साइन ऑफ इंट्रोगेशन, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। ये तो आप सबको पता है कि आप इंट्रोगेशन मार्क कब यूज करते हो, जब भी आप कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप उस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जैसे वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी बुक है। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। द नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज द अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ हम कॉमन होता है बट वो ऊपर की तरफ यूज किया जाता है और वो सिंगल यूज किया जाता है। अपोस्ट्रोफ का यूज किस लिए करते हैं? अपोस्ट्रोफ का यूज हम पोजेशन शो करने के लिए करते हैं। पोजेशन मीन्स ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस शो करना, मीन्स कोई चीज किसकी है। अगर हम किसी चीज की बात कर रहे हैं तो वो चीज किसकी है, किसको बिलोंग करती है, ये शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। लाइक दिस इज मीराज पेन। अब एक पेन है और मैं बोल रही हूँ ये मीरा का पेन है, तो मैं मीरा की बिलोंगिंगनेस शो कर रही हूँ कि वो पेन मीरा का है। तो मैंने मीरा के नेम के बाद यहाँ पर अपोस्ट्रोफ लगाया, उसके बाद एस लिखा है। सो दिस इज मीराज पेन, ये मीरा का पेन है। तो हम जिसकी भी बिलोंगिंगनेस शो करना चाहते हैं हम उसके नेम के बाद अपोस्ट्रोफ लगाकर एस लिखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, दीज आर स्टूडेंट्स बैग्स। अब यहाँ पर मैं स्टूडेंट का पोजेशन शो कर रही हूँ कि जो बैग्स हैं वो स्टूडेंट्स के हैं, बट यहाँ पर जो स्टूडेंट्स वर्ड है वो प्लूरल है, मीन्स इसमें ऑलरेडी एस यहाँ पर लिखा हुआ था। तो अगर कोई भी ऐसा वर्ड होगा जिसमें ऑलरेडी एस लिखा हुआ होगा तो हम उस एस के बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगाएंगे, एक और एस राइट नहीं करेंगे। मीन्स अगर हमारा नाउन सिंगुलर है, अगर उसके एंड में एस नहीं है तो हम अपोस्ट्रोफ लगाकर एस राइट करेंगे, बट अगर कोई वर्ड जब एंड होता है तो उसके एंड में अगर ऑलरेडी एस लिखा हुआ है तो फिर हम सिर्फ उस एस के ऊपर अपोस्ट्रोफ पुट करेंगे, उसके बाद एक और एस राइट नहीं करेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज कॉमा। जैसे हमने फुल स्टॉप का यूज पढ़ा था, दैट वी यूज फुल स्टॉप टू एंड अ सेंटेंस, और हम उस सेंटेंस को एंड करके काफी देर तक रुके रहते हैं, ये शो करने के लिए कि अब एक सेंटेंस एंड हो गया है। कॉमा का यूज हम करते हैं एक शॉर्ट पॉज देने के लिए, मीन्स अगर जब हम बोल रहे हैं और हम थोड़ा सा रुकना चाहते हैं तो हम उसके लिए कॉमा का यूज करते हैं। हम कॉमा का यूज डेट और टाइम राइट करने के लिए भी करते हैं, और हम कॉमा का यूज नेम्स को सेपरेट करने के लिए भी करते हैं। जब हम कोई ऐसे नेम्स यूज करते हैं जो एक सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो फिर हम उनको सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का यूज करते हैं। लाइक आई वॉन्ट पिज्जा, बर्गर एंड आइसक्रीम।
अब ये तीनों ही चीजें फूड आइटम्स हैं, राइट, ये फूड आइटम्स के नेम हैं। तो जब मैं इनको बोलूंगी, अगर मैंने यहाँ पर कॉमा पुट नहीं किया है तो पिज्जा बर्गर मेरे लिए सिंगल यूनिट हो जाती है, बट बिकॉज मैं इनको सेपरेट करना चाहती हूँ तो मैं इनके बाद कॉमा पुट करूंगी। यस, तो जब भी हम कोई ऐसे नेम्स यूज करते हैं जो सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो हम उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, राहुल कम हियर। जब आप इस सेंटेंस को बोलोगे तो आप कैसे बोलोगे? राहुल कम हियर। अब राहुल बोलने के बाद एक बहुत ही छोटा सा पॉज लोगे, मीन्स बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुकेंगे। तो जब हमें ये शॉर्ट पॉज शो करना होता है तो हम वहां पर कॉमा पुट करते हैं। तो मीन्स अगर किसी सेंटेंस में कॉमा लगा हुआ है मीन्स आपको वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकना है। जैसे नो आई विल नॉट गो। अगर आप किसी को डिनाई कर रहे हो तो आप कैसे बोलोगे? नो आई विल नॉट गो। तो आप नो के बाद एक छोटा सा पॉज ले लो, थोड़े टाइम के लिए रुक रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे? कॉमा पुट करेंगे। यस, देन द लास्ट वन इज द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। हम सेंटेंस में कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, तो हम कैपिटल लेटर्स को कहाँ पर और क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी ऑलवेज यूज अ कैपिटल लेटर। जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। सेकेंड वन, टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स। अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मीन्स किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग का नेम है, किसी का नाम है, तो फिर आप उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूज इज टू बिगिन द फर्स्ट लेटर विद इन द इन्वर्टेड कॉमास ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच। जब आप डायरेक्ट स्पीच में कुछ बोल रहे हो मीन्स अगर आप किसी की कही हुई बात को एज इट इज बोल रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप जो सेंटेंस राइट करेंगे उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। द एग्जाम्पल, आई एम गोइंग। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल I is my first letter. पहला लेटर है जो सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है तो वो हमेशा कैपिटल होगा। That's why I is in capital. Second, I met Rahul. Now in this sentence I am using the name Rahul. Rahul is a proper noun क्योंकि वो एक पर्सन का नेम है। तो जब भी हम कोई प्रॉपर नाउन यूज करेंगे सेंटेंस में तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जैसे मैंने यहाँ पर R लिखा है। Yes. So I hope you have understood the punctuation mark and their uses. Now we will do a short exercise. अब हम एक short exercise करेंगे so that you can understand the use of punctuation marks in a better way. So in this exercise we will put the punctuation mark at the correct place. हम punctuation mark को put करेंगे। First sentence, yes, I like it. Now in this sentence yes बोलने के बाद मैं थोड़ा सा रुक रही हूँ। एंड एज आई टोल्ड यू कि जब भी आप एक शॉर्ट पॉज लेंगे तो वहां पर आप कॉमा का यूज करेंगे। यस, एंड बिकॉज इट्स एन असर्टिव सेंटेंस, एक असर्टिव सेंटेंस है इसलिए इसके एंड में हम फुल स्टॉप पुट करेंगे। यस, सेकेंड वन, डू यू नो हिम। क्या तुम उसे जानते हो? अब देखो ये सेंटेंस एक हेल्पिंग वर्ब से यूज हो रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब भी कोई हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसके एंड में क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। यस, थर्ड सेंटेंस, J.K. Rowling wrote this book. J.K. Rowling ने ये बुक राइट की। जब मैंने आपको फुल स्टॉप के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी आप किसी की शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो आप उसके बाद फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने एक राइटर के नेम की शॉर्ट फॉर्म यूज की है तो हम उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप शो करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ ये शॉर्ट फॉर्म है और एंड सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। फोर्थ वन, वी विजिटेड दिल्ली। नाउ द थ्री करेक्शंस आर देयर। फर्स्ट वन, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, सो इट विल बी वी, दैट इज W कैपिटल होगा। देन द सेकंड वन, वी विजिटेड दिल्ली। Now Delhi is a proper noun, ये एक प्लेस का नेम है और एज आई टोल्ड यू कि जब भी आप किसी सेंटेंस में कोई प्रॉपर नाउन यूज करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, इससे फिर दिल्ली का D कैपिटल होगा और बिकॉज एक सेंटेंस एंड हो रहा है दैट्स व्हाई अ फुल स्टॉप विल कम ओवर हियर। यस, फिफ्थ वन, दिस इज राहुल पेन। इसका तो कोई सेंस ही नहीं है।
इन अ वे हम यहाँ पर पोजेशन शो करना चाहते हैं कि जिस पेन की हम बात कर रहे हैं वो राहुल का है। तो जब भी हमें कोई पोजेशन शो करना होगा तो हम अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। यस, एंड ऑब्वियसली द फुल स्टॉप विल कम ओवर हियर। 6th वन, वी वॉन। आपने कोई मैच जीता है तो मीन्स वी वॉन, आप काफी एक्साइटेड हो। एंड जब मैंने आपको एक्सक्लेमेशन मार्क पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सडन फीलिंग होगी या एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस या सैडनेस, तो आप हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। तो इसे वी वॉन, आपने एक मैच जीता है या कुछ भी जीता है तो आप अपनी एक्साइटमेंट की फीलिंग को शो करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। 7th वन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। टीचर ने स्टूडेंट से कुछ कहा और ये उस टीचर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। तो आपने पढ़ा है कि जब भी कोई एग्जैक्ट वर्ड्स को हम पुट करेंगे तो हम हमेशा उनको इन्वर्टेड कॉमास में पुट करेंगे और कॉमा से उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को सेपरेट करेंगे। यस, so I hope you have understood today's topic. If you have any doubt, you can call me anytime. You will get worksheet based on this topic on ERP. So we'll meet again. Till then, bye bye and take care.